रात के 11:47 हो रहे थे। सारा शहर सो चुका था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रात यहीं से शुरू होती है। डिलीवरी बॉय जो हर दरवाजे पर जाता है, हर गली से गुजरता है और उन घरों तक भी पहुंचता है जहां जाने से लोग डरते हैं, यहाँ तक कि नाम लेने से भी डरते हैं। आज की कहानी उसी एक डिलीवरी बॉय की है जो एक रियल ऑर्डर डिलीवर करने गया था, लेकिन वापस वो इंसान कभी लौट ही नहीं पाया। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज फिर से मैं एक बहुत ही भयानक और डरावनी कहानी को लेकर फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही भयानक और भयावह कहानी को लेकर फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। साथियों, जो लोग आज इस चैनल पर इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं, तो उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। चलिए अब बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक फूड डिलीवरी ऐप में काम करता हूँ। दिन में कॉलेज और रात में डिलीवरी। उस रात भी सब नॉर्मल था। हल्की ठंड, खाली सड़कें और मोबाइल पर लगातार ऑर्डर की आवाज़। 11:52 पर एक नया ऑर्डर आया। लोकेशन थी शांति विहार, ब्लॉक सी, पुराना इलाका। मैंने लोकेशन देखी, दिल थोड़ा सा अटक गया, क्योंकि शांति विहार ब्लॉक सी को लोग डेड जोन कहते थे। कोई साफ साफ वजह नहीं बताया। रात के बाद वहां मत जाना। मैं बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ा। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, स्ट्रीट लाइट कम होती गई। मोबाइल नेटवर्क एक बार पर आ गया। गूगल मैप बार बार घूम रहा था। अचानक मेरे पीछे किसी ने फुसफुसा कर कहा, आदित्य। मैंने ब्रेक मारी। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग खेल खेल रहा है। ब्लॉक सी में घुसते ही हवा ठंडी नहीं, भारी सी लगने लगी। यहाँ कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था, कोई खिड़की खुली नहीं थी। पूरा इलाका जैसे सांस रोक कर बैठा हो। घर नंबर था C13। घर बाहर से देखने में सालों से बंद लग रहा था। जंग लगा गेट, दीवारों पर काले निशान, दरवाजे पर नाम की जगह बस एक लाइन लिखी थी, जो आए वो वापस न जाए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कांपते हाथों से बेल दबाई। कोई आवाज नहीं। फिर बेल को दबाया। अंदर से पैरों के घसीटने की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। मेरे सामने जो खड़ा था वो इंसान कम और परछाई ज्यादा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा बिना किसी एक्सप्रेशन के। उसने धीमी आवाज में कहा, ऑर्डर अंदर रख दो। जैसे ही मैंने एक कदम अंदर रखा, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अंदर दीवारों पर पुरानी डिलीवरी बैग्स टंगे थे। कुछ पर तो खून के धब्बे भी थे। मेरी सांसें अटक गई। मैंने कहा, सर, पेमेंट पेंडिंग है। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो बोला, यहाँ पैसे नहीं, यहाँ लोग दिए जाते हैं। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर स्टेटस डिलीवरीड। लेकिन मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं था। मुझे अचानक महसूस हुआ मेरे पीछे कोई सांस ले रहा है, वो भी गरम, बहुत गरम सांस। धीरे से किसी ने मेरे कान में कहा,
तू आखिरी नहीं है। मैंने पलट कर देखा और वही मेरी चीख निकल गई। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरी चीख गले में ही अटक गई। मेरे ठीक पीछे एक और डिलीवरी बॉय खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई और उसके गले में वही डिलीवरी बैग बंधा था जिस पर मेरा ऐप लोगो बना था। वो धीमी आवाज में बोला, भाई ऑर्डर एक्सेप्ट मत करना। मेरे पैर सुन्न पड़ चुके थे। अब मुझे साफ दिखने लगा था ये कोई घर नहीं था, ये एक फंदा था, डिलीवरी वालों के लिए बिछाया गया। दीवारों पर तारीखें लिखी हुई थी। 12 मार्च जोमेटो बॉय, 27 अप्रैल स्विगी राइडर, 9 जून लोकल डिलीवरी और सबसे नीचे आज की तारीख। मेरा नाम लिखा जा रहा था, वो भी खून से। काली आंखों वाला वो आदमी अब मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसने कहा, हम भूखे हैं और रात में जो आता है वही हमारा खाना बनता है। तभी फर्श से आवाज आई। मैंने नीचे देखा, जमीन के अंदर से हाथ निकल रहे थे। डिलीवरी अनकन्फर्म पहने हुए था। कोई मेरे पैरों को पकड़ने लगा। मैंने भागने की कोशिश की, फोन निकाला, इमरजेंसी कॉल, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, नेटवर्क शांति विहार C30, यू आर ऑफलाइन फॉर एवर। तभी मोबाइल अपने आप बोल पड़ा, नेक्स्ट ऑर्डर असाइनेड और लोकेशन यही घर। भागने की कोशिश तो बहुत की। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा सिकुड़ने लगा था। घर सांस ले रहा था। वो सड़ा हुआ डिलीवरी बॉय मेरे सामने आ गया। उसने रोते हुए कहा, अगर बाहर की तरफ जाना है तो किसी और को अंदर भेजना पड़ेगा। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, यहाँ मर जाना, किसी और डिलीवरी बॉय को यहाँ फैताना। और तभी मेरे फोन पर एक नया ऑर्डर आया। पिकअप लोकेशन मेन रोड, ड्रॉप लोकेशन शांति विहार C13। कस्टमर नेम लिखा था सेम एड्रेस और नीचे एक लाइन और लिखी थी, डिलीवर आर बिकम वन ऑफ अस। इतना देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैं रो रहा था, लेकिन ऑर्डर एक्सेप्ट का बटन अपने आप चमक रहा था। मेरी उंगली कांप रही थी, लेकिन स्क्रीन पर एक्सेप्ट ऑर्डर अपने आप चमक रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं किसी और को नहीं फंसाऊंगा। लेकिन मेरी उंगली मेरी नहीं रही। ऑर्डर एक्सेप्टेड। उसी पल पूरा घर हंस पड़ा। दीवारें, छत, जमीन, हर तरफ से एक ही आवाज, अब तू भी डिलीवरी बॉय नहीं, अब तू ऑर्डर है। फर्श अचानक फट गई। नीचे एक गड्ढा था जिसके अंदर सैकड़ों डिलीवरी बैग्स पड़े थे। कुछ हिल रहे थे, कुछ से आवाज आ रही थी, भाई फोन चार्ज मत होने देना, रात 12 बजे के बाद एक्सेप्ट मत करना। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वही सड़ा हुआ लड़का जो पहले मुझसे बात कर रहा था, अब मेरे बिल्कुल पास आ गया। उसने धीरे से कहा, हम सब ने यही गलती की थी। रात का आखिरी ऑर्डर अपनी शर्त पर उठाई। उसके पेट पर QR कोड बना हुआ था। उस पर लिखा था। मैंने कांपते हाथों से QR कोड को स्कैन किया। स्क्रीन पर आया, इज इट पॉसिबल, 1 रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। और उसी समय घर के बाहर बाइक की आवाज आई। कोई और डिलीवरी बॉय आया था। मैंने खिड़की से झांका। वो लड़का मेरी ही तरह हेडफोन लगाए, थका हुआ और अनजान। उसके फोन पर भी लिखा था, लास्ट ऑर्डर ऑफ द डे। मेरे कानों में फिर आवाज आई, या तो वो या फिर तू। मेरे दिमाग में माँ का चेहरा आया। कॉलेज, जिंदगी,
और फिर घर की दीवारों पर टंगे बैग हिलने लगे। सब एक साथ बोले, एक्सेप्ट कर, हमें चाहिए ही चाहिए। घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो नया डिलीवरी बॉय धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा कर बोला, भाई जी तेरा यही है ना? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अगर मैं उसे रोकता तो मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाता। अगर उसे अंदर आने देता तो मैं बाहर जा सकता था। वो लड़का धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उसके जूते की आवाज हर कदम के साथ साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 20-21 साल। आंखों में थकान और चेहरे पर वही बेफिक्री जो कभी मेरे चेहरे पर थी। उसने फिर पूछा, भाई ऑर्डर यही है ना? अचानक दीवारों पर लगी सारी डिलीवरी बैग एक साथ कांपने लगी। फिर सबके अंदर से एक ही आवाज आई, अब देर मत कर, दरवाजा बंद कर। मेरे पैरों के नीचे जमीन गर्म होने लगी, जैसे घर गुस्से में हो। तभी सामने लगी एक टूटे शीशे की दीवार में मुझे खुद का रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन वो मैं नहीं था। मेरी आंखें काली हो चुकी थी। मेरी पीठ पर डिलीवरी बैग उग आया था और मेरी आवाज घर जैसी भारी हो गई थी। घर मुझे अपना बना रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, भाग जा, ये घर सही नहीं है। वो लड़का हंस पड़ा, भाई मजाक मत करो, रेटिंग खराब हो जाएगी। और वो एक कदम अंदर आ गया। घर ने फैसला कर लिया था। वो लड़का चौंक गया, पीछे मुड़ा, दरवाजा गायब था। उसने डरते हुए मुझसे पूछा, भाई ये क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। क्या? मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार समझा कि हर भूत कभी इंसान नहीं था। उसके फोन पर ऑर्डर का एक नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेसफुली, नाउ यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। दीवार पर एक और तारीख जुड़ गई, एक और नाम। वो लड़का धीरे धीरे मेरी तरफ खड़ा हो गया। उसकी आवाज बदल गई। वो बोला, अब अगला कौन है? घर ने वादा तो किया था कि रिप्लेसमेंट के बाद मुझे जाने देगा, लेकिन अब मुझे भी जाने ही नहीं दे रहा था। घर ने झूठ बोला था। अब खेल बदल चुका था। अब सिर्फ एक नहीं, 2 डिलीवरी बॉय फंस चुके थे। घर अचानक शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, जैसे सब कुछ थक चुका हो। दीवारों पर टंगे सारे डिलीवरी बैग धीरे धीरे राख बनकर गिरने लगे। घर कांपने लगा। अचानक सामने की दीवार खून की तरह पिघल गई। उसके पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला, सफेद कपड़ों में, लेकिन चेहरा जला हुआ। उसने भारी आवाज में कहा, ये घर कभी शापित नहीं था, इसे शापित किया गया था। उसने बताया, सालों पहले इस घर में एक आदमी रहता था जो रात में डिलीवरी बॉय को बुलाता था और उन्हें मारकर उनकी आत्माओं से हमेशा जवान रहने की सौदेबाजी करता था। लेकिन एक रात सौदा टूट गया और आत्माओं ने उसे ही इस घर में कैद कर दिया। वो बूढ़ा मेरी तरफ देखने लगा था। घर को खत्म करने के लिए किसी एक को आखिरी डिलीवरी बॉय बनना पड़ेगा। मैं समझ गया था। मैंने धीरे से डिलीवरी बैग उतारा, उसे जमीन पर रखा और पहली बार खुद को आज़ाद महसूस किया। मैंने कहा, अगर किसी को फंसना है तो यही जिसने ये सब शुरू किया। घर चीख उठा। बूढ़ा आदमी जमीन में धंसने लगा। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। पूरा घर आग की तरह जलने लगा। दरवाजा खुल गया, हवा बदली। मैं बाहर भागा और पीछे मुड़कर देखा कि तेरा अब वहां कुछ भी नहीं था। अगली सुबह मैं अपने घर में था। फोन देखा, नो पेंडिंग ऑर्डर।
अकाउंट डीएक्टिवेटेड, सब खत्म। मैंने बाइक स्टार्ट की, सब नॉर्मल सा लग रहा था। तभी सड़क किनारे एक नया डिलीवरी बॉय खड़ा था। वो मुझसे बोला, भाई शांति विहार ब्लॉक सी कहाँ है? मैं मुस्कुराया, धीरे से कहा, वहाँ अब कुछ नहीं है, और बाइक आगे बढ़ा दी। कहते हैं कुछ घर जल जाते हैं, कुछ शाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ सुनने वालों के दिमाग में जिंदा रह जाती हैं। अगर आज रात आप भी कोई लेट नाइट ऑर्डर देखें तो याद रखना, हर डिलीवरी खाना नहीं होती, कुछ डिलीवरी किसी को लेने आती है। कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।